मानव की दिव्यता। हे अमृत के पुत्रों, कैसा मधुर और आशाजनक संबोधन है यह। बंधुओं, इसी मधुर नाम अमृत के अधिकारी से तुम्हें संबोधित करूँगा। तुम मुझे इसकी अनुमति दो। निश्चय ही हिंदू तुम्हें पापी कहना अस्वीकार करता है। तुम तो ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भागी हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो। तुम इस मर्त्य भूमि पर देवता हो। तुम भला पापी? मनुष्य को पापी कहना ही पाप है। वह मानव स्वरूप पर घोर लांछन है। तुम उठो, हे सिंहों, आओ और इस मिथ्या भ्रम को झटक कर दूर फेंक दो कि तुम भेड़ हो। तुम हो अमर आत्मा, मुक्त आत्मा, नित्य और आनंदमय। तुम जड़ नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो। जड़ तो तुम्हारा दास है, न कि तुम जड़ के दास हो। यहाँ तक कि यह संसार, यह शरीर और मन अंधविश्वास है। तुम हो कितने असीम आत्मा और टिमटिमाते हुए तारों से छले जाना, यह लज्जास्पद दशा है। तुम दिव्य हो, टिमटिमाते हुए तारों का अस्तित्व हो। टिमटिमाते हुए तारों का अस्तित्व तो तुम्हारे कारण है। हर एक वस्तु जो सुंदर, बलयुक्त तथा कल्याणकारी है और मानव प्रकृति में जो कुछ भी शक्तिशाली है, वह सब उसी दिव्यता से उद्भूत है। यह दिव्यता यद्यपि बहुतों में अव्यक्त रहती है, मूलतः मनुष्य में कोई भेद नहीं है। सभी समान रूप से दिव्य हैं। यह ऐसा ही है जैसे पीछे एक अनंत समुद्र है और उस अनंत समुद्र में हम और तुम लोग इतनी सारी लहरें हैं और हम में से हर एक उस अनंत को बाहर व्यक्त करने के निमित्त प्रयत्नशील है। अतः हम में से हर एक को वह सच्चित तथा आनंद रूपी अनंत समुद्र अव्यक्त रूप से जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में तथा स्वरूपतः प्राप्त है। उस दिव्यता की अभिव्यक्ति की न्यूनाधिक शक्ति से ही हम लोगों में विभिन्नता उत्पन्न होती है। आत्मा की इस अनंत शक्ति का प्रयोग जड़ वस्तु होने से भौतिक उन्नत होती है, विचार पर होने से बुद्धि का विकास होता है और स्वयं पर ही होने से मनुष्य ईश्वर बन जाता है। अपने आभ्यंतरिक और ब्रह्म भाव को प्रकट करो और उसके चारों ओर सब कुछ समन्वित होकर विन्यस्त हो जाएगा। जीवन का लक्ष्य सुख नहीं, मनुष्य का अंतिम लक्ष्य सुख नहीं वरन ज्ञान है। सुख और आनंद विनाशी हैं, अतः सुख को चरम लक्ष्य मान लेना भूल है। संसार में सब दुखों का मूल यही है कि मनुष्य मूर्खतावश सुख को ही अपना आदर्श समझ लेता है। पर कुछ समय के बाद मनुष्य को यह बोध होता है कि उसकी ओर वह जिसकी ओर जा रहा है वह सुख नहीं वरन ज्ञान है तथा सुख और दुख दोनों ही महान शिक्षक हैं। और जितनी शिक्षा उसे भलाई से मिलती है उतनी ही बुराई से भी। चरित्र को एक विशिष्ट ढांचे में ढालने में भलाई और बुराई दोनों का समान अंश रहता है और कभी कभी तो दुख सुख से भी बड़ा शिक्षक हो जाता है। यदि हम संसार के महापुरुषों के चरित्र का अध्ययन करें तो मैं कह सकता हूँ कि अधिकांश दृष्टांतों में हम यही देखेंगे कि सुख की अपेक्षा दुख ने तथा संपत्ति की अपेक्षा दारिद्र्य ने ही उन्हें अधिक शिक्षा दी है एवं प्रशंसा की अपेक्षा आघातों ने ही उनके अंतस्थ अग्नि को अधिक प्रस्फुरित किया है। इंद्रिय सुख मानव जीवन का लक्ष्य नहीं है, ज्ञान ही जीवन मात्र का लक्ष्य है। हम देखते हैं कि
एक पशु जितना आनंद अपने इंद्रियों के माध्यम से पाता है, उससे अधिक आनंद मनुष्य अपनी बुद्धि के माध्यम से अनुभव करता है। साथ ही हम यह भी देखते हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक प्रकृति का बौद्धिक प्रकृति से भी अधिक आनंद प्राप्त करते हैं। इसलिए मनुष्य का परम ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान ही माना जाता है। इस ज्ञान के होते ही परमानंद की प्राप्ति होती है। संसार की सारी चीज़ें मिथ्या छाया मात्र हैं। वे परम ज्ञान और आनंद की तृतीय या चतुर्थ स्तर की अभिव्यक्तियां हैं। केवल मूर्ख ही इंद्रियों के पीछे दौड़ते हैं। इंद्रियों में रहना सरल है। खाते पीते और मौज उड़ाते हुए पुराने ढर्रे में चलते रहना सरलतर है। किंतु आजकल के दार्शनिक तुम्हें जो बतलाना चाहते हैं वह यह है कि मौज उड़ाओ, किंतु उस पर केवल धर्म की छाप लगा दो। इस प्रकार का सिद्धांत बड़ा खतरनाक है। इंद्रियों में ही मृत्यु है। आत्मा के स्तर पर का जीवन ही सच्चा जीवन है। अन्य सब स्तरों का जीवन मृत्यु स्वरूप है। यह संपूर्ण जीवन एक व्यायामशाला है। यदि हम सच्चे जीवन का आनंद लेना चाहते हैं तो हमें इस जीवन के पार जाना होगा। चरित्र में बदलाव कैसे लाएं? हमारा प्रत्येक कार्य, हमारा प्रत्येक अंग संचालन, हमारा प्रत्येक विचार हमारे चित्र पर एक प्रकार का संस्कार छोड़ जाते हैं। और यद्यपि ये संस्कार ऊपरी दृष्टि से स्पष्ट न हों, तथापि ये अवचेतन के रूप में अंदर ही अंदर कार्य करने में पर्याप्त समर्थ होते हैं। हम प्रति मुहूर्त जो कुछ होते हैं वह इन संस्कारों के समुदाय द्वारा ही निर्धारित होता है। मैं इस मुहूर्त जो कुछ हूँ वह मेरे अतीत जीवन के समस्त संस्कारों का प्रभाव है। यथार्थतः इसे ही चरित्र कहते हैं और प्रत्येक मनुष्य का चरित्र इन संस्कारों की समष्टि द्वारा ही नियमित होता है। यदि भले संस्कारों का प्राबल्य रहे तो मनुष्य का चरित्र अच्छा होता है, और यदि बुरे संस्कारों का प्राबल्य हो तो बुरा। यदि एक मनुष्य निरंतर बुरे शब्द सुनता रहे, बुरे विचार सोचता रहे, बुरे कर्म करता रहे, तो उसका मन भी बुरे संस्कारों से पूर्ण हो जाएगा और बिना उसके जाने ही वे संस्कार उसके समस्त विचारों तथा कार्यों पर अपना प्रभाव डालते रहेंगे। वास्तव में ये बुरे संस्कार निरंतर अपना कार्य करते रहते हैं। अतः बुरे संस्कार संपन्न होने के कारण उस व्यक्ति के कार्य भी बुरे होंगे। वह एक बुरा आदमी बन जाएगा। वह इससे बच नहीं सकता। इन संस्कारों की समष्टि उसमें दुष्कर्म करने की प्रबल प्रवृत्ति उत्पन्न कर देगी। वह इन संस्कारों के हाथ एक यंत्र सा होकर रह जाएगा। वे उसे बलपूर्वक दुष्कर्म करने के लिए बाध्य करेंगे। इसी प्रकार यदि एक मनुष्य अच्छे विचार रखे और सत्कार्य करे तो उसके इन संस्कारों का प्रभाव भी अच्छा ही होगा, तथा उसकी इच्छा न होते हुए भी वे उसे सत्कार्य करने के लिए प्रवृत्त करेंगे। जब मनुष्य इतने सत्कार्य एवं सचिंतन कर चुकता है कि उसकी इच्छा न होते हुए भी उससे सत्कार्य की एक अनिवार्य प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, तब फिर यदि वह दुष्कर्म करना भी चाहे तो इन सब संस्कारों की समष्टि रूप से उसका मन उसे ऐसा करने से तुरंत रोक देगा। इतना ही नहीं, वरन उसके ये संस्कार उसे मार्ग से लौटा देंगे। तब वह अपने भले संस्कारों के हाथ एक कठपुतली जैसा हो जाएगा। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तभी उस मनुष्य का चरित्र स्थिर कहलाता है। यदि तुम सचमुच किसी मनुष्य के चरित्र को जांचना चाहते हो तो उसके बड़े कार्यों पर से उसकी जांच मत करो,
हर मूर्ख किसी विशेष अवसर पर बहादुर बन सकता है। मनुष्य के अत्यंत साधारण कार्यों की जांच करो और असल में वे ही ऐसी बातें हैं जिनसे तुम्हें एक महान पुरुष के वास्तविक चरित्र का पता लग सकता है। आकस्मिक अवसर तो छोटे से छोटे मनुष्य को भी किसी न किसी प्रकार का बड़प्पन दे देते हैं, परंतु वास्तव में महान तो वही है जिसका चरित्र सदैव और सब अवस्थाओं में महान तथा सम रहता है। संसार में हम जो सब कार्यकलाप देखते हैं, मानव समाज में जो सब गति हो रही है, हमारे चारों ओर जो कुछ हो रहा है, वह सब मन की ही अभिव्यक्ति है। मनुष्य की इच्छा शक्ति का ही प्रकाश है। कलें, यंत्र, नगर, जहाज, युद्धपोत आज सभी मनुष्य की इच्छा शक्ति के विकास मात्र हैं। मनुष्य की यह इच्छा शक्ति चरित्र से उत्पन्न होती है और वह चरित्र कर्मों से गठित होता है। अतः जैसा कर्म होता है, इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति भी वैसी ही होती है। संसार में प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न जितने महापुरुष हुए हैं, वे सभी धुरंधर, कर्मी, दिग्गज आत्मा थे। उनकी इच्छा शक्ति ऐसी ज़बरदस्त थी कि वे संसार को भी उलट पुलट सकते थे और यह शक्ति उन्हें जुग जुगांतर तक निरंतर कर्म करते रहने से प्राप्त हुई थी। हम अभी जो कुछ हैं वह सब अपने चिंतन का ही फल है, इसलिए तुम क्या चिंतन करते हो इसका विशेष ध्यान रखो। शब्द तो गौण वस्तु है, चिंतन ही बहुकाल अस्थायी है और उसकी गति भी बहुत दूरव्यापी है। हम जो कुछ चिंतन करते हैं उसमें हमारे चरित्र की छाप लग जाती है। इस कारण साधु पुरुषों की हंसी या गाली में भी उनके हृदय का प्रेम तथा पवित्रता रहती है और उससे हमारा मंगल ही होता है। बड़े काम में बहुत समय तक लगातार और महान प्रयत्न की आवश्यकता होती है। यदि थोड़े से व्यक्ति असफल भी हो जाएं, तो भी उसकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। संसार का यह नियम ही है कि अनेक लोग नीचे गिरते हैं, कितने ही दुख आते हैं, कितनी ही भयंकर कठिनाइयाँ सामने उपस्थित होती हैं। स्वार्थपरता तथा अन्य बुराइयों का मानव हृदय में घोर संघर्ष होता है और तभी आध्यात्मिकता की अग्नि से इन सभी का विनाश होने वाला होता है। इस जगत में भलाई का मार्ग सबसे दुर्गम तथा पथरीला है। आश्चर्य की बात है कि इतने लोग सफलता प्राप्त करते हैं, कितने लोग असफल होते हैं, इसमें आश्चर्य नहीं। हजारों ठोकरें खाने के बाद चरित्र का गठन होता है। इस वैराग्य को प्राप्त करने के लिए यह विशेष रूप से आवश्यक है कि मन निर्मल, सत और विवेकशील हो। अभ्यास करने की आवश्यकता क्या है? प्रत्येक कार्य से मानो चित्त रूपी सरोवर के ऊपर एक तरंग खेल जाती है। यह कंपन कुछ समय बाद नष्ट हो जाता है। फिर क्या शेष रहता है? केवल संस्कार समूह। मन में ऐसे बहुत से संस्कार पड़ने पर वे इकट्ठे होकर आदत के रूप में परिणत हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आदत ही द्वितीय स्वभाव है। केवल द्वितीय स्वभाव ही नहीं, वरन वह प्रथम स्वभाव भी है। मनुष्य का समस्त स्वभाव इस आदत पर निर्भर रहता है। हमारा अभी जो स्वभाव है वह पूर्व अभ्यास का फल है। यह जान सकने से कि सब कुछ अभ्यास का ही फल है, मन में शांति मिलती है, क्योंकि यदि हमारा वर्तमान स्वभाव केवल अभ्यास बस हुआ हो तो हम चाहें तो किसी भी समय उसे नष्ट भी कर सकते हैं। हमारे मन में जो विचारधाराएं बह जाती हैं, उनमें से प्रत्येक अपना एक चिन्ह या संस्कार छोड़ जाती है। हमारा चरित्र इन सब संस्कारों की समष्टि स्वरूप है। जब कोई विशेष वृत्ति प्रवाह प्रबल होता है, तब मनुष्य उसी प्रकार का हो जाता है। जब सद्गुण प्रबल होता है, तब मनुष्य सत हो जाता है। यदि बुरा भाव प्रबल हो,
तो मनुष्य बुरा हो जाता है। यदि आनंद का भाव प्रबल हो तो मनुष्य सुखी होता है। बुरे अभ्यास का एकमात्र प्रतिकार है उसका विपरीत अभ्यास। हमारे चित्त में जितने बुरे अभ्यास संस्कारबद्ध हो गए हैं उन्हें अच्छे अभ्यास द्वारा नष्ट करना होगा। केवल सत्कार्य करते रहो, सर्वदा पवित्र चिंतन करो। बुरे संस्कारों को रोकने का बस यही एक उपाय है। ऐसा कभी मत कहो कि अमुक के उद्धार की कोई आशा नहीं है। क्यों? इसलिए कि वह व्यक्ति केवल एक विशिष्ट प्रकार के चरित्र का कुछ अभ्यासों की समष्टि का द्योतक मात्र है और ये अभ्यास नए और सत अभ्यास से दूर किए जा सकते हैं। चरित्र बस बारंबार अभ्यास की समष्टि मात्र है और इस प्रकार का पुनः पुनः अभ्यास ही चरित्र का सुधार कर सकता है। संसार का त्याग करो। इस समय हम लोग मानो कुत्तों के समान हैं। रसोई घर में घुस गए हैं, मांस का एक टुकड़ा खा रहे हैं और भय के मारे इधर उधर देख भी रहे हैं कि कोई पीछे से आकर मारना न शुरू कर दे। वैसा न होकर राजा के समान बनो। समझ रखो समग्र जगत तुम्हारा है। ऐसा तब तक नहीं होता जब तक तुम संसार का त्याग नहीं कर देते और यह तुम्हें बाध नहीं पाता। यदि बाहर से त्याग नहीं कर पाते हो तो मन ही मन सब त्याग दो। अपने अंतर हृदय से सब त्याग दो। वैराग्य युक्त हो जाओ। यही यथार्थ आत्म त्याग है और इसके बिना धर्म लाभ असंभव है। किसी प्रकार की इच्छा मत करो, क्योंकि जो इच्छा करोगे वही पाओगे और वही तुम्हारे भयानक बंधन का कारण होगी। स्वामी जी।